ओआरओपी की बात कही थी, याद है भाइयों बहनों? ये मामला 42 साल से लटका हुआ था। 42 साल से 4 दशक इतनी सरकारें आके गई, लेकिन इस समस्या का समाधान किसी को हाथ नहीं लगता। पूर्व सैनिकों के नए पेंशन फॉर्मूले पर उठे विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बीते 5 साल में 1 रैंक 1 पेंशन के तहत अब 20 लाख पूर्व फौजियों को करीब 42,000 करोड़ रुपए की पेंशन दी जा चुकी है। ध्यान रहे कि ठीक 5 साल पहले यानी 7 नवंबर 2016 को ओआरओपी को लागू करने का फैसला लिया गया था। दरअसल कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर फर्जी राष्ट्रवाद पर अमल करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने ये दावा किया था कि सैन्य अधिकारियों की पेंशन में कटौती कर सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि शहीद सैनिकों की वीरता और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने वाली मोदी सरकार सैन्य अफसरों की पेंशन काटने और सक्रिय सेवा के बाद उसके दूसरे करियर विकल्प पर डाका डालने की तैयारी में है। इस बारे में सरकार की तरफ से बकायदा 29 अक्टूबर 2020 के पत्र से प्रस्ताव भी मांगा गया है। ये सरल काम नहीं है। मेरे देश के जवानों, आपने देश के लिए अपनी जिंदगी खपाई है। आपका मान सम्मान इससे बड़ा हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। पहले वाली सरकार के लिए ओआरओपी क्या था? 500 करोड़ रुपए का कार्यक्रम था। 500 करोड़ रुपए का। तो हमें भी लगा अभी 500 है तो चलो 700 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, कर लो, क्या है। लेकिन जब हम गिनती करने के लिए बैठे तो हर रोज नई चीज आने लगी, हर रोज नई चीज आने लगी। कोशियारी कमेटी, जिसका हमारे जवान बार बार उल्लेख करते हैं, उसको हमने देखा। उसने क्या कहा है? उसने तो 300 करोड़ से भी कम कहा। उसने कहा 300 करोड़ से कम रुपया लग जाएगा तो हो जाएगा। सारी सरकार भ्रमित, बैठे हुए अफसर भ्रमित, सेना के जवानों की बातें भी ऐसी, हर कोई उलझा हुआ था। पिछले कई दिनों से मैं लगातार एक तार को खोलता गया, चीजों को ठीक करता गया और हिसाब लगाता गया। भाइयों बहनों, ये ओआरओपी 500 करोड़ में होने वाला खेल नहीं है। सेना का पेंशन बजट कम करने और सुपर स्पेशलिस्ट सैनिकों द्वारा बीच में ही अपनी सेवाएं खत्म कर प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाने से परेशान सेना ने इससे निपटने का फॉर्मूला तैयार किया है। सीडीएस के नेतृत्व वाले डीएमए विभाग ने कर्नल और उससे ऊपर के रैंक वाले अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन अब बीच में ही नौकरी छोड़ने वाले सैनिकों को पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। 35 साल नौकरी करने के बाद ही किसी सैनिक को पूरी पेंशन मिलेगी।